लिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान इन कुन्तुम सादिकीन। इन्नल्लाह यअलमु गैबस समावाति वल अर्द वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून। सदाकल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी क़दर, मुअज़्ज़ज़ भाइयों बुजुर्गों, पर्दानशीं इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, अल्लाह का बेहद शुक्र है कि जिस खालिक़े अर्ज़ समा ने हमें फ़हमे कुरान क्लास में कुरान हकीम समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाई है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला अपना कलाम सीखना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। आज के हमारे सबक में इस सूरह मुबारका की 3 आयात मुबारका, जो कि आखिरी 3 आयात मुबारका हैं इस सूरह मुबारका की, वो शामिल हैं। और अल्लाह के फजलो करम और उसकी रहमत खास से ये फ़हमे कुरान क्लास में हमारी ये सूरह मुबारका आज मुकम्मल हो रही है। बेहद मुबारकबाद के मुस्तहक हैं आप तमाम भाई और बहनें, जिन्होंने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े खुलूस के साथ, बड़ी चाहत और उल्फत के साथ अल्लाह के कुरान को समझा है। यकीनन ये लम्हात हमारे लिए दुनिया और आखिरत के लिए इंशाअल्लाह बाइस से बरकत और बाइस से नजात बनेगा इंशाअल्लाह। आज के हमारे सबक में इस सूरह मुबारका की आखिरी 3 आयात मुबारका शामिल हैं। पहले आप इनका तर्जुमा समाअत फरमा लें। फरमाया, कुल ए मेरे हबीब पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए, अतुअल्लिमूनल्लाह बिदीनिकुम, ऐ लोगो क्या तुम अपने दीन लाने की खबर अल्लाह को दे रहे हो? क्या तुम खुद ये खबर देना चाहते हो कि तुम ईमान लाए हो? वल्लाहु यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जबकि वो रब तो जानता है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीनों में। तुम्हारे बतलाने की जरूरत नहीं, और वो तो छुपी से छुपी हुई बातों को भी जानता है। तुम उसे बताते हो कि तुम ईमान लाए, और वो तो बहुत बड़ी जात है, वो तो कायनात के जर्रे जर्रे से वाकिफ है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। और जमीन और आसमां ये तो सिर्फ तुम्हारी नजर में है, और कितनी ही ऐसी जगह हैं जिनको तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो तो हर चीज से वाकिफ है। यमुन्नूना अलैका अन अस्लमू, ऐ मेरे हबीब पैगंबर, ये आप पर एहसान रखते हैं कि ये मुसलमान हुए।
तो इन्हें बता दीजिए, कुल ला तमुन्नु अलैया इस्लामकुम, तुमने इस्लाम लाकर को मुझ पर एहसान नहीं किया। अगर तुम मुसलमान हुए तो ऐ पैगंबर इनको फरमा दीजिए कि तुम कोई एहसान नहीं कर रहे हो अल्लाह पर, अल्लाह के रसूल पर। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, बल्कि याद रखो उस रब का तुम पर एहसान है कि अल्लाह ने तुम्हें ईमान की नेमत से माला माल किया। बलिल्लाहु यमुन्नु अलैकुम अन हदाकुम लिल ईमान, उसने तुम्हें हदायत का रास्ता दिखाया है, ईमान का रास्ता दिखाया है। ये अल्लाह का एहसान है, तुम्हारा कोई अल्लाह पर एहसान नहीं। इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो फिर तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि अल्लाह का एहसान है, तुम्हारा अल्लाह पर एहसान नहीं। इन्नल्लाह यालमु गैबस समावाति वल अर्द, बेशक अल्लाह तो आसमानों और जमीनों की छुपी हुई बातों को भी जानता है, छुपी हुई अशिया को भी जानता है। वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, और जब अल्लाह जमीनों आसमान के जर्रे जर्रे को जानता है तो जो कुछ तुम करते हो ए इंसानों, अल्लाह उसे तो बिल औला जानता है। इसलिए अल्लाह तुम्हारे आमाल से बाखबर। ये तीनों आयात मुबारका का तर्जुमा आपने समाअत फरमाया। हजरात गिरामी कदर, इन तीनों आयात में जो मौजू बयान हुआ है उसको अगर आप एक जुमले में बयान करें तो वो ये है कि ईमान अल्लाह का एहसान अजीम है। अगर कोई शख्स मुसलमान हुआ, अगर कोई अल्लाह के घर में आके सजदा रेज हुआ, अगर किसी ने अल्लाह के कुरान की तिलावत की है, अगर किसी ने दरसे कुरान दिया है या किसी ने दरसे कुरान सुना, अगर किसी ने रोजे रखे तो उसने कोई अल्लाह पर एहसान नहीं किया। कोई ये ना समझे कि मैं नमाज पढ़ के अल्लाह पर एहसान कर रहा हूं, बल्कि उसे शाकिर होना चाहिए, उसे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने उसे तौफीक बख्शी है कि वो रब के दर पे आके सजदा रेज़। हजरात, कितने ही लोग हैं आज दुनिया की आबादी का हिसाब लगाइए, कितने खरब दुनिया में इंसान इस वक्त जिंदगी बसर कर रहे हैं, और उनमें से मुसलमान कितने हैं, और फिर मुसलमानों में से कितने हैं जो हकीकत में अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको दीन के लिए चुन लिया है तो हजरात गिरामी कदर, ये हमारा बड़ापन नहीं, ये हमारा कोई अल्लाह पर एहसान नहीं, ये कोई अल्लाह के दीन पर एहसान नहीं, बल्कि ये अल्लाह का हमारे ऊपर एहसान है कि अल्लाह ने हमें अपने दर पर आने की तौफीक बख्शी। तो ईमान जिसको मिल जाए, जिसको कुरान मिल जाए, जिसको मुस्तफा की सुन्नत मुतहरा मिल जाए, जिसको दीन इस्लाम से मोहब्बत नसीब हो जाए, वो समझ ले कि गोया के अल्लाह ने दुनिया भर की दौलत उसके दामन में समेट कर रखी है। ईमान इस कायनात में जितने भी अल्लाह के इनामात हैं अपने बंदों पर, इनामात वाइन तउद्दू नेमतल्लाही ला तुहसूहा, अल्लाह ने अपने बंदों पर इतनी नेमतें दी हैं, इतने इनामात किए हैं, अगर इंसान अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहे तो वो शुमार नहीं कर सकता। अल्लाह के इनामात को गिनना चाहे, काउंट करना चाहे तो वो काउंट नहीं कर सकता। इन सारे के सारे इनामात में से सबसे बड़ा अल्लाह का इनाम यह है कि अल्लाह ने हमें इस्लाम की दौलत से माला माल, ईमान की नेमत से माला माल कर दिया। गोया के आज के इस दरस का हासिल ये है, और सिर्फ आज के दरस का नहीं, पिछले तमाम दुरूस का, पिछली तमाम आयात के मफहूम का हासिल ये है कि अगर किसी शख्स को रब ने दीन के लिए चुना है तो वो कोई शख्स अल्लाह पर एहसान नहीं कर रहा, बल्कि अल्लाह उस पर एहसान कर रहा है कि अल्लाह ने उसे दीन के लिए चुना। अब इस ज़िमन में ईमान क्या होता है, ईमान की चाशनी क्या होती है, ईमान की मिठास क्या होती है, ईमान की हलावत क्या होती है, ईमान का मर्तबा और मकाम क्या होता है,
हजरात, कई एक ऐसी रवायात हैं, कई एक ऐसी हदीस में मुबारक है जिसमें ईमान की अजमत को उजागर किया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत का दिन होगा, एक इंसान अल्लाह की बारगाह में आएगा, उसके नामे अमाल में गुनाह ही गुनाह होंगे, उसके सारे के सारे गुनाह एक तराजू के पलड़े में रखे जाएंगे और दूसरे पलड़े में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रखा जाएगा। वो सिर्फ एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इतना बबरकत होगा कि अल्लाह इसकी बरकत से उसके सारे गुनाहों को दरगुजर करके उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। ये है ईमान जिसको मिल गया। लेकिन यहां पर वो इकबाल का शेर आप फिर सुन लीजिए, जो उन्होंने कहा था कि खिर्द ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर पढ़ लिया है तो फिर उसके तकाजे भी पूरे करने पड़ेंगे। ईमान असल तब नसीब होता है जब ईमान के साथ साथ अमल भी, जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ साथ जो उनके तकाजे हैं उनको भी पूरा किया जाए। इस ज़िमन में सिर्फ आज की गुफ्तगू में 3 वाकयात आपकी नजर करता हूं। आप अगर ये तीनों बातें समझ गए तो जान लीजिए कि हमारा इन दुरूस का हासिल हमें मिल गया। ग़ज़वा हुनैन का मौका था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बड़ा माल गनीमत अता फरमाया। और आपके इल्म में होना चाहिए कि ग़ज़वा हुनैन ये फतह मक्का के बाद हुआ। पहले मक्कातुल मुकर्रमा फतह हुआ और उसके बाद हुनैन फतह हुआ। वो जो हुनैन का इलाका फतह हुआ उस वाकया को ग़ज़वा हुनैन कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा माल और दौलत अल्लाह ने अता फरमाया। तो मक्कातुल मुकर्रमा जब फतह हुआ तो वहां पर कई लोग नए मुसलमान हुए। जब हुजूर को मालो दौलत अल्लाह ने अता फरमाया तो आपने ज्यादातर मालो दौलत, वो जो माले गनीमत का था, आपने वो ज्यादातर जो माले गनीमत में से 5वां हिस्सा अल्लाह और उसके रसूल का माल है, हुजूर जिसको चाहे अता करें, अल्लाह ने इख्तियार दे दिया था। हाँ, बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन के हुआ करते थे, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर मुजाहिदीन में तकसीम फरमाते। लेकिन जो 5वां हिस्सा था उसका इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पैगंबर को था। आप जिसको चाहते अता फरमा देते। तो आपने वो जो नए मुसलमान हुए थे उनको ज्यादा मालो दौलत दे। तो अंसारे मदीना जो कि हुजूर के साथ जज्बे जिहाद के लिए आए हुए थे, अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए आए हुए थे, उनमें से किसी एक शख्स ने यूं कह दिया कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मर्तबा हमें ज्यादा हिस्सा नहीं दिया, ज्यादा माले गनीमत का हिस्सा हमें नहीं मिला, बाकी लोगों को मिल गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये बात पहुंची तो आपने सारे अंसार को जमा फरमा लिया। एक लंबी रवायत है, मैं सिर्फ आपको एक नुक्ता समझाना चाहता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को जमा करके फरमाया, ऐ मेरे अंसार, बताओ क्या तुम जानते नहीं हो कि तुम गुमराह थे, अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें हिदायत बख्शी। आज मालो दौलत की बात करते हो और तुम तो गुमराह थे, अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें हिदायत का नूर बख्शा है। तुम्हारे पास कुछ ना था, मुफलिस थे तुम, अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हें मालो दौलत बख्शा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ ये भी फरमाया कि तुम आपस में तफरका का शिकार थे, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़े करते थे, अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हारे अंदर मोहब्बत को पैदा किया। तो जो ही आप ये बात कहते जाते थे तो अंसार, सारे अंसार जारो की तार रो रहे थे और साथ ये कह रहे थे, अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो एहसानात आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, फरमा रहे हैं, इससे भी ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल ने हम पर एहसानात फरमाए। और आखिर में जो जुमला फरमाया मैं वो आपको सुनाना चाहता था, इस लंबी हदीस का हासिल मैं सुनाना चाहता था। हुजूर ने फरमाया, अंसार, क्या तुम खुश नहीं हो कि जब हुनैन से वापस लौटेंगे तो कोई दिरहम और दिनार लेके जाएगा, कोई मालो दौलत लेके जाएगा, कोई माल लेके जाएगा, कोई अपनी जान लेके जाएगा, कोई अपनी
कोई ऊंट और तलवार लेके जाएगा, कोई माले गनीमत में से कुछ लेके जाएगा, कोई अपने घरों को कुछ लेके जाएगा। ऐ अंसार वालों, क्या तुम राजी नहीं हो? सारे के सारे लोग मालो दौलत लेके जाएंगे, लेकिन तुम मदीना में रब का पैगंबर लेके जाओगे। सारे लोग मालो दौलत लेके लौटेंगे, अल्लाह ने तुम्हें, अल्लाह ने अपना पैगंबर अता फरमाया। अंसार ज़ारों की तरह रो रहे थे और कह रहे थे, अल्लाह के रसूल हमारी खता माफ कर दीजिए, हमें आपसे बढ़कर और दौलत क्या मिले। और गोया कि जिसको रब मिल गया, जिसको रब का पैगंबर मिल गया, जिसको रब की तौहीद मिल गई, जिसको मुस्तफा की सुन्नत मिल गई, रसालत मिल गई, हजरात समझ लीजिए उसे कायनात की सारी दौलत मिल गई। ये है इनायात का हासिल जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। वो एक राबी, दूसरी बात, दूसरा वाकया आप नोट फरमा लें। एक राबी आया, हजरत सैयदना शिदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं, वो बयान करते हैं, वो फरमाते हैं कि एक राबी आया और मुसलमान हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अतात गुजार हो गया, हिजरत की इजाजत चाहिए, आपने उसे हिजरत की इजाजत दे दी। हिजरत की इजाजत चाहिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की इजाजत दे दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास माले गनीमत आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एराबी, उस एक देहात के आने वाले मुसलमान होने वाले शख्स के लिए माले गनीमत में से कुछ हिस्सा रख लिया और उसके साथियों को दे दिया। कहा जब वो आए तो उसको ये माले गनीमत का उसका हिस्सा दे दिया। वो जब वापस लौटा, उन अपने दोस्तों के पास आया तो उन्होंने उसे माले गनीमत में से जो अल्लाह के नबी ने उसके लिए हिस्सा दिया था वो उसको दिया। तो उसने पूछा ये क्या? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हारे लिए माले गनीमत में से हिस्सा दिया। हजरात मैं कंपेयर कर रहा हूं कि आज इस वक्त उम्मत मुस्लिमा का मतमे नजर सिर्फ और सिर्फ मालो दौलत, ईमान की बात कोई नहीं करता, कुरान की बात कोई नहीं करता, मुस्तफा की सुन्नत की बात कोई नहीं करता। जबकि समझना चाहिए कि सब कुछ अल्लाह और उसके रसूल की नेमत ये है कि अल्लाह और उसके रसूल का अगर ईमान मिल गया तो समझ लीजिए दुनिया की हर दौलत मिल गई। तो सेराबी ने वो सामान उठाया और पैगंबर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, कहने लगा ऐ पैगंबर कायनात ये क्या है? आपने फरमाया ये माले गनीमत में से तुम्हारा हिस्सा है। कहा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसलिए मुसलमान नहीं हुआ था कि मुझे दुनिया की दौलत मिल जाए। कहा फिर किस लिए मुसलमान हुए थे? अपने हलक की तरफ इशारा करके कहता है ऐ पैगंबर कायनात मैं इसलिए मुसलमान हुआ था कि मुझे रब की राह में हलक पर तीर लगे और अल्लाह मुझे शहादत दे और शहादत के बाद मुझे जन्नत मिले। आका मैं तो जन्नत के लिए मुसलमान हुआ था और मुझे ये दुनिया की आरज़ी नेमतें नहीं चाहिए, मुझे तो जन्नत चाहिए। हुजूर ने फरमाया अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो फिर अल्लाह तुम्हारे साथ सच्चाई वाला सलूक फरमाए। अभी चंद ही रोज गुजरे थे कि एक मार्के में काफिरों के साथ एक जंग में वो इराबी शहीद हो गया। अल्लाह के पैगंबर के सहाबा उसके जस्दे अज़र को लेकर पैगंबर कायनात के पास आए। आप क्या मंजर देखते हैं कि जिस हलक की तरफ इशारा करके उसने कहा था पैगंबर कायनात ने खुद देखा, सुनन निसाई की हदीस मुबारक है, सहाबा ने ये मंजर देखा, उसने हलक के जिस तरफ इशारा किया था उसी जगह पे उसको तीर लगा था। पैगंबर कायनात ने फरमाया सहाबा इसने सच कहा था, अल्लाह ने सच की बरकत से इसके ईमान को कबूल करके इसको शहादत अता करके जन्नत अता फरमाया। हज़रात ये है ईमान, ये है ईमान जिसके लिए लोग मुसलमान हुआ करते थे। मुझे वो याद है काजी शुरैह बिन हारिस रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े ताबी हैं। आज के दर्स का तीसरा और आखिरी वाकया समाज फरमा लीजिए। हजरात दुआ कीजिए अल्लाह हमें भी ईमान नसीब फरमा दे, हमें भी सच्ची रब की तौहीद और मुस्तफा की हकीकी मोहब्बत और मुस्तफा की हकीकी चाहत अल्लाह हमें भी नसीब फरमा दे। काजी शुरैह बिन हारिस बहुत बड़े काजी थे, अपने वक्त के चीफ जस्टिस थे।
बहुत बड़े जज थे और फैसला किया करते थे। उनके बेटे का किसी गिरोह से झगड़ा हो गया, अपने लगते जिगर का झगड़ा हो गया। हजरत ईमान की बात कर रहा तो बेटे ने अब्बा जान से दरखास्त की कि अब्बा जान, मेरा किसी गिरोह से झगड़ा हो चुका है, आप अगर मेरे साथ कुछ तावन फरमाएंगे तो मैं केस आपकी अदालत में लेके आता। अब्बा जान ने कहा ठीक है बेटा, तुम केस मेरी अदालत में ले आओ। अब वालिद गिरामी ने काजी शुरैह बिन हारिस ने सिर्फ और सिर्फ बेटे की बात सुनी थी, दूसरे फरीक की बात को सुना नहीं था। ना ही फैसला किया, कहा अदालत में फैसला होगा, मैं आपकी बात को सुनूंगा। अदालत में पहुंचे, दूसरा गिरोह आया, काजी शुरैह बिन हारिस का अपना बेटा लगते जिगर एक कटहरे में है और दूसरा गिरोह दूसरे कटहरे में। उन्होंने दोनों फरीकैन की बात को सुना और फरीकैन की बात को सुनने के बाद फैसला अपने बेटे के खिलाफ। जब वापस पलटे तो बेटे ने शिकवा किया, अब्बा जान आपने तो मेरे साथ मोहब्बत का इजहार करना था, फैसला मेरे हक में करना था, मेरे खिलाफ फैसला क्यों कर दिया। हजरात, जो काजी शुरैह बिन हारिस ने अल्फाज बोले वो अल्फाज मैं आपको सुनाना चाहता हूं। ये होती है ईमान की चाशनी, ये होती है अल्लाह के साथ मोहब्बत। तो काजी शुरैह बिन हारिस ने क्या जवाब दिया? कहा बेटा, इन्नका लअंता हब्बु इलैया मिन मिलिल अर्द वलाकिन अल्लाह हब्बु इलैया मिनका। ऐ मेरे बेटे, मुझे इस पूरी दुनिया से ज्यादा आप अजीज हैं। इस रोए जमीन पर जितने इंसान बसते हैं, मुझे सबसे ज्यादा मेरे दिल के करीब आप मेरे लगते जिगर हैं, मुझे बड़ी मोहब्बत है, मुझे बड़ी चाहत है। लेकिन बेटा, आप मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा अजीज हैं, लेकिन मेरा रब और मेरे रब का कानून और मेरे रब की तौहीद और मेरे रब की मोहब्बत मुझे तुझसे भी ज्यादा अजीज है। मैं अपने रब के कानून को तोड़कर, अपने रब के वो इंसाफ वाले कानून को छोड़कर मैं तेरे हक में फैसला नहीं कर सकता था। एक तरफ बेटा तेरी मोहब्बत थी, दूसरी तरफ रब की मोहब्बत थी। मैं तुझको छोड़कर अल्लाह की मोहब्बत अपना सकता हूं, लेकिन मैं रब की मोहब्बत को छोड़कर तुझको नहीं अपना सकता। हजरत, ये ईमान के आला मर्तबे पर फायज लोग थे। और आखिर में वो इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि खुल जाएंगे असरार कुल आलम के खिर्द पर, खुल जाएंगे असरार कुल आलम के खिर्द पर, बैठो कभी तन्हाई में कुरान तो पढ़ो। खुल जाएंगे असरार कुल आलम के खिर्द पर, बैठो कभी तन्हाई में कुरान तो पढ़ो तुम। और आ जाएगा वो अब भी तुझे तूर पर मिलने, आ जाएगा वो अब भी तुझे तूर पर मिलने। पकड़ो तो असा वक्त के मूसा तो बनो तुम। और एक दूसरे शायर की रूह तड़पी, उसने क्या कमाल जुमले लिखे। उसने कहा, पढ़ना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, पढ़ना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी तेरी मुश्किल आसान पढ़ा कर। पढ़ने को अगर तुझे कुछ ना मिले तो, पढ़ने को अगर तुझे कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। और हजरात, लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, ऐसी तस्कीन जो कायनात में किसी को नहीं मिलती। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। और आ जाएगा फैयाज तुझे जीने का सलीका, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। हजरात, ये सूरह मुबारका मुकम्मल हुई। आज आगाज हुआ था अल्लाह और उसके रसूल से, आगे मत बढ़ो। इख्तिताम हुआ है, अपने ईमान को और मुकम्मल करो। और याद रखो, तुम सदका और खैरात करते हो, ऐलान की जरूरत नहीं है, तुम्हें तस्वीर बनवाने की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ते हो बताने की जरूरत नहीं, रोजा रखते हो वावेला करने की जरूरत नहीं है, हज करते हो हाजी बनवाने लिखवाने की जरूरत नहीं है। तुम ज़कात देते हो, तुम्हें अपनी ज़कात का प्रचार करने की जरूरत नहीं है। इस आयत मुबारका, इस सूरह मुबारका की आखिरी आयत सुनो। अल्लाह फरमाता है, मैं तो जमीन और आसमान के सारे छुपे हुए मामलात को जानता हूँ। और एक मकाम पर फरमाया, इन्नल्लाह बसीरुम
वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह तो अपने बंदों के सीनों के छुपे हुए राज भी जानता है। वो तुम्हारी नमाजों को कैसे नहीं जानता? तुम क्यों बताते फिरते हो कि मैं नमाजी हूं? तुम क्यों बताते फिरते हो कि मैं हाजी हूं? और तुम क्यों ववेला करते फिरते हो कि मैं सदका और खैरात करता हूं? और अगर तुम नमाज पढ़ते हो, तुम सदका और खैरात करते हो, तुम हज करते हो या उम्रा करते हो, तो तुम अल्लाह पर एहसान नहीं करते, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान करता है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।